बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोफ्ता आलू बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। ये 2 दरमियाने प्याज और 4-5 जवे लहसुन के, ये लाइट ब्राउन कर रही हूँ। तो इसके लिए 5-6 आप टेबल स्पून ऑयल डाल लें। ये आपकी वैसे मर्जी है, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ कम, लेकिन जब ब्राउन करना है तो तब तो थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डालते हैं। ये लाइट ब्राउन करना है। ये कोफ्ता जो है ये तो मैं ज़्यादातर बना के रख लेती हूँ, आपको इसकी रेसिपी भी बता दूंगी। आसान और सिंपल ही है, मुश्किल कोई नहीं। और ये एक जो है टीस्पून वो मिर्चें, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी। 2 दरमियाने आलू काट के मैंने रखे हैं। अदरक, हरी मिर्चें। ये अदरक जो है ये बीच में इससे क्रश कर देती हूँ ताकि ये इसके साथ थोड़ा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। फिर इसको मैं मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। अब ये लाइट ब्राउन मैंने कर लिया, लहसुन, अदरक और प्याज। तो अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये अब ग्राइंड हो गया, तो अब इसको मैं उसी ऑयल में दोबारा डालने लगी हूँ। अब इसमें ये डाल दूंगी मसाले भी सारे। ये टमाटर जो है ये एक बड़ा लिया था मैंने, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। अब ये मसाले के साथ इसको भी भूनते हैं। इसका मसाला भून लिया। जब ये थोड़ा घी छोड़ेगा तो फिर बीच में कोफ्ते ऐड करूँगी। कोफ्ते में थोड़े से फ्राई करके रख लेती होती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ। ये कोफ्तों का तरीका ये आपको बता दूँगी। कोफ्ते वैसे इतने मुश्किल तो नहीं है, जिन्हें थोड़ा सा शौक है तो वो इजीली बन जाते हैं। 250 ग्राम आप बोनलेस चिकन ले लें। बीच में एक मीडियम प्याज, 2 चम्मच जो टेबल स्पून है वो चने भुने हुए हैं, उनको ग्राइंड करके रख लें। अगर नहीं तो बेसन जो है ना उसको थोड़ा हल्का सा फ्राई करके, कलर ना चेंज उसका हो। नमक, मिर्च, गरम मसाला, लहसुन और अदरक वो डाल के तो ग्राइंड कर लें। मैं कोफ्ते डालने लगी हूँ। ये 8 कोफ्ते हैं, दरमियाने साइज़ के मैं बना के रखे हुए थे। अगर आपने चावलों में डालने हो कोफ्ते, जब आपको रेसिपी बताऊंगी तो फिर उसमें आपको बताऊंगी कि आप छोटे थोड़े बना के चावलों में डालने के लिए सब्जियों के साथ कोफ्ते अंडे बना लें। कोफ्ते ये चीज़ें बना के फ्रीज़र में रखी हों, अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है तो बंदा निकाल के कर लेता है। दही पे लगा के, दही मैंने शायद आपको नहीं बताई, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही जो है ना वो भी ऐड करना। 1 बड़ा टमाटर और 4 बड़े चम्मच खाने वाले चम्मच जो टेबल स्पून वो आप दही उसके साथ इसकी बुनाई कर लें। ये थोड़ा जब भून गया था मसाला, जब घी छोड़ना उसने शुरू हुआ था, तब मैंने कोफ्ते उसमें ऐड किए। मैं थोड़ा इसको दम पे रखने लगी हूँ। थोड़ी देर बाद चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये घी इसका निकल आए और वो दही जो है ना वो इसमें मिल जाए। ये अब इसमें देखें ये घी छोड़ती है, क्योंकि भूनना इसलिए मसाले को ज़रा अच्छी तरह कि इसमें कच्चा पान ना रहे। बड़े मज़े की ये कोफ्ते। और अब देखें मैं आलू बीच में डालने लगी। ये 2 दरमियाने आलू थे, वो बस दरमियाने, ना ज़्यादा बड़े काटने। इसमें आप अंडे भी डाल सकते हैं, अंडे 4 अंडे डाल लें, लेकिन वो तो एंड पे
डालना है उनको। ये आलू जो है इसकी थोड़ी बुनाई कर लेते हैं और फिर पानी लगा के इसे रख देंगे। ये मैं थोड़ा दम लगा रही हूँ इनको ताकि गलते भी जाए साथ। बस अब मैं इनको पानी लगाने लगी हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। ये मैंने तो 1 गिलास पानी डाला है। अब इसको जब जोश आना शुरू होगा तो फिर मैं इसके बिल्कुल कम कर दूंगी। हाँ जी, ये देखें जोश आने शुरू हो गए। अब मैं आंच धीमी कर दूंगी और एंड पे आपको गरम मसाला, हरी मिर्च और धनिया डाल के ये तैयार हो गया। मैंने आधा गिलास पानी जो है वो और इसमें ऐड किया क्योंकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई थी। तो ये तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये थोड़ा धनिया और गरम मसाला के बीच में नहीं डालना था क्योंकि फिर वो हंडिया का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है। सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला। ये लें जी, ये मज़ेदार कोफ्ते तैयार है। अब सैलड और तंदूर की रोटी के साथ हम लोग